तो मेरा कहने का आशा यह है कि हम पार्टी वार्टी छोड़ दें। पार्टी छोड़ने के बाद केवल और केवल एक ही बात का ध्यान करें कि केवल और केवल हम सरपंच हैं और सरपंच का संगठन है जिसमें आज पूरे 11,664 सरपंच जुड़े हुए हैं। आज आप 11,000 सरपंच लोग शपथ ले लो। मैं भगवान की कसम खा के बोल रहा हूँ, जो मांग अगर आप बोलोगे वो सरकार आके एक जगह पे नहीं सुनेगी, तो सबसे पहले आप जो सजा दोगे मैं वो भोगने तैयार हूँ। महत्वपूर्ण कड़ी ग्राम सभा बनाया और ग्राम सभा को सशक्त करने के लिए कितने प्रकार के अधिकार दिए, लेकिन वह सरकार, चाहे जिसकी भी सरकार आई, बार बार सरपंचों के अधिकारों पे अतिक्रमण करने लग गई। ये सोचने वाली बात है। लेकिन साथियों, आज उस जो बनाए हुए सरकार के कुरीति को मिटाने का समय आ गया है। आज उसको लड़के हटाने का समय आ गया है। और वह खून कहो किस मतलब का जो सरपंचों के काम ना आए। ये कविता है, मैं इसको रूपांतरित किया हूँ, जो देश के काम ना आए। तो मैं कहता हूँ वह खून कहो आप सबका किस मतलब का जो सरपंचों के काम ना आए और आप अपना 2 साल का कार्यकाल न बढ़ा पाए। साथियों, मैं संक्षिप्त में आज बहुत महत्वपूर्ण बातें कहूंगा। उन बातों के ऊपर पंचायती राज को आप चाहे तो अमर कर देंगे, अन्यथा ये बात पक्की है कि पंचायत की राज की कबर खुद चुकी है और पंचायती राज में सीने तक व्यक्ति को दफनाया जा चुका है। थोड़ा सा समय और है, उसको सर तक मिट्टी डाल दी जाएगी और उसे दफन कर दिया जाएगा। अगर पंचायती राज को बचाना है तो आप गौर से मेरी बात को सुनिएगा और प्रयास करिएगा कि हम उस पंचायती राज को बचा सके। गांधी जी का स्वप्न था कि मेरे देश में सत्ता का विकेंद्रीकरण हो। सत्ता के विकेंद्रीकरण से मतलब होता है कि लोकसभा और विधानसभा, इनमें और विकेंद्रीकरण करके ग्राम स्तर तक सरकार बनाई जाए, मोहल्ले तक सरकार बनाई जाए, वार्ड तक सरकार बनाई जाए, ताकि वार्ड की बात निकल करके विधायक, सांसद और दिल्ली भोपाल तक या दिल्ली रायपुर तक पहुंच सके। इस उद्देश्य को लेकर के आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आपके पास सब कुछ है, आपकी स्वयं की सरकार है। आप ऐसा मत कहिए कि हम मांगने के लिए आए हैं। हमें मांगने के लिए मजबूर कर दिया गया है। सरपंच साथियों, और ये जो हमारी परिस्थिति है, मैं आपसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इसके दोषी कोई दूसरे नहीं है। कोई दिल्ली की सरकार नहीं है, कोई प्रदेश की सरकार नहीं है। उसके दोषी अगर है तो हम स्वयं सरपंच साथी है। ये बात हमको समझना पड़ेगी। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि छत्तीसगढ़ के सरपंच एक मंच पे, एक भी सरपंच भाजपा का, एक भी सरपंच कांग्रेस का नहीं बचना चाहिए। जब सरपंच संघ की बात आती है और जब काम की बात आती है तो हम आधे सरपंच भाजपा के हो जाते हैं और आधे सरपंच कांग्रेस के हो जाते हैं, बाकी तीसरे दल को पकड़ लेते हैं। वास्तविकता ये है कि हमारा घर बर्बाद करने वाला, हमारा मंच बर्बाद करने वाला, हमारे अधिकारों को बर्बाद करने वाला आज हमारा मुखिया बन के बैठा है और हम उनके मुंह की तरफ भिखारी की तरह यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। यह आंदोलन हम इसलिए कर रहे हैं कि हम बिखरे हुए हैं। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं इस मंच से, हो सकता है मेरे साथियों को कुछ को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन याद रखिएगा, जब तक सरपंच का एक मंच नहीं होगा, जब तक सरपंचों की एक आवाज नहीं होगी, तब तक आपको नेताओं को सुनना बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि नेताओं ने आपकी बदतर हालत कर रखी है, चपरासी से ज्यादा बदतर। मेरे से कल एक व्यक्ति ने बोला था कि भाई साहब सरपंचों को भिखारी बना दिया गया है। मन नहीं, गलत बोल रहे हो आप। भिखारी कहकर के आप भिखारी को गाली दे रहे हो। सरपंच को भिखारी बना दिया गया है, ऐसा कहकर आप भिखारी को गाली दे रहे हो।
भिखारी स्वतंत्र है, 4 घंटे भीख मांगता है, 500-400 रुपए आ जाए, अपने बच्चों के साथ बैठकर आनंद से खाता है, कोई आवाज देने वाला नहीं होता है। लेकिन हमारी हालत ये है कि 24 घंटे में किसी भी क्षण विधायक आपको फोन लगाएगा, सांसद आपको फोन लगाएगा, आप ऐसे भागेंगे कि किसी के कहने से कभी नहीं भागे होंगे। इतने पराधीन हो गए हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को, जिनको आपने पैदा किया। एक विधायक आपके कारण पैदा हुआ, एक सांसद आपके कारण पैदा हुआ। गांव में आप मेहनत करते हो, हर व्यक्ति के घर जाके आप मेहनत करते हो और तब जाकर आप विधायक सांसद बनाते हो। जब वो विधायक सांसद बन जाते हैं तो हमने हमारे स्तर इतना गिरा लिया कि 2 लाख के टुकड़े के कारण 1-2 लाख रुपए हमें विधायक से मिल जाएगा, विधायक नाराज हो जाएगा। 1-2 लाख सांसद से मिल जाएगा, अगर हम खिलाफ में जाएंगे तो सांसद नाराज हो जाएगा। किसी के बाप के बापों की नहीं है पंचायती राज, आपका अधिकार है। आपको किसी विधायक या किसी सांसद ने या मध्य प्रदेश सरकार या छत्तीसगढ़ की सरकार ने या दिल्ली की सरकार ने आपको राजा नहीं बनाया है। आपका पंचायती राज आपके संविधान में आपके गांधी ने आपको दिया है, ग्राम सरकार के रूप में दिया है। लेकिन अपने आप को भुला करके हम द्वेषता में पड़ गए, हम आपसी भेदभाव में पड़ गए और हमारी शक्ति को हम भूल बैठे। हम या तो विधायक के पिछलग्गू बन गए या सांसदों के पिछलग्गू बन गए। मैं सरपंच संघ के नेताओं से भी अनुरोध करूंगा, मैंने मध्य प्रदेश में भी किया है, 4 दल और भी थे मेरे यहाँ, अलग अलग संगठन बनवा दिए पार्टी के नेताओं ने। स्वयं शिवराज जी चौहान ने ये काम करा ताकि हमारा संगठन टूट जाए। अरे कहाँ है सरपंच संघ? अरे कौन है भाई अध्यक्ष, ये तो बताओ। निर्भय सिंह के हुआ अध्यक्ष, फलाना हुआ अध्यक्ष, ऐसे कह करके आपको कमजोर कर दिया गया है। आप छत्तीसगढ़ के सरपंच साथियों से मेरा निवेदन है कि राहुल गांधी तक अपनी आवाज पहुंचाइए। राहुल जी, गांधी जी का स्वप्न था और आपके पिताश्री राजीव जी ने उस स्वप्न को साकार किया। मध्य प्रदेश के गरीब से गरीब आदमी को गांव में नेता बनाया, ग्राम स्वराज दिया, ग्राम सरकार दी और आज आपकी वही सरकार, वही छत्तीसगढ़ की सरकार उसका गला घोट रही है। आप आइए और ग्राम सरकार को बचाइए ताकि हम आपकी सरकार को बचाएं, अन्यथा हम आपकी सरकार को भी उखाड़ कर फेंक देंगे। ऐसे मारपीट किए हैं, अभी मेरा पैर को मोड़ दिए, पूरा पैर को मोड़ के मतलब मारपीट कर रहे हैं हम लोगों से। मैं प्रदेश अध्यक्ष सरपंच संघ छत्तीसगढ़, मेरे साथ मारपीट हुआ है, ये बहुत बड़ी दुख की बात है। हाँ, हम लोगों के साथ हाथापाई कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। हम लोग भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारे भावना को ठेस पहुंच रहा है, हमको बहुत दुख लग रहा है। भूपेश तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भूपेश तेरी तानाशाही। आ जाओ, आ जाओ। आज हमारा जो आ जाओ, आ जाओ। धर्मेंद्र दीदी के सम्मान में आदित्य भैया मैदान में सरपंच एक दिन जवाब देगी भूपेश सरकार को, यह हमारा वादा है।